नमस्ते प्रणाम। मैं किशोर यादव और मैं आ रहा हूँ सकरी गली रेलवे फील्ड साहिबगंज, यानी हमारे बड़े भाई बच्चू भैया की बेटे का शुभ तिलक है। हम सबके भतीजा का शुभ तिलक है आकाश यादव 19/2/2026 के। तो हम आ रहा बनी सकरी गली रेलवे फील्ड साहिबगंज झारखंड में। हमारे बच्चू भैया और संजय भैया जितने भी लोग हमारे वहाँ पे भैया हैं सब लोग प्यार बहुत देते हैं। तो आप सब भी आइए सकरी गली रेलवे फील्ड साहिबगंज झारखंड 19/2/2026 के। और सबके हम इंतजार कर अपना पूरा टीम के साथ नाचल जी गावल जी और खूब तिलक समारोह में वो बच्चा कैसे गाते हुए प्रणाम। नमस्ते प्रणाम जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी गायिका अनुपमा यादव और मैं आ रही हूं आप सभी से मिले दिनांक 19 फरवरी 2026 को सकरी गली रेलवे फील्ड साहिबगंज झारखंड में बच्चू यादव जी के पुत्र आकाश यादव जी के तिलक समारोह में। तो आप सभी जरूर आइए, हम सभी आ रहे हैं अपनी पूरी टीम के साथ और मेरे साथ आ रहे मेरे बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी। तो आप सभी इस कार्यक्रम में जरूर आइए। मैं बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूंगी बच्चू यादव जी का और मेरे बड़े भैया संजय यादव भैया का। तो आप सभी जरूर आइए, आप सभी का इंतजार रहेगा। जय माता दी, हर महादेव। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोग का। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और भाई साहब, इंतजार खत्म होने वाला है, बहुत ही जल्द फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी होने वाला है। अब देखिए, कंट्रोवर्सी किस तरीके का होगा ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब खेसारी लाल यादव का स्टेज शो होता है तब तब विवाद होता है भाई। ये मैं लिखवा के दे सकता हूँ, चाहे पवन सिंह का हो या खेसारी जी का हो। ये दोनों लोग का जब कंट्रोवर्सी चलता रहता है तो भाई स्टेज शो करवाने वाले भी सोचते हैं कि भाई साहब स्टेज शो मैं तो करवा रहा हूँ, लेकिन ये सफल होगा कि नहीं होगा वो कोई गारंटी नहीं है। अब देखिए, अभी तो हम लोग ये सोच रहे थे कि 1 तारीख को 1 मार्च को एलबीसी यादव के साथ आएंगे पटना में, तो वहाँ पे जवाब देंगे पवन सिंह का। लेकिन नहीं भाई, अभी तो वो बहुत दूर दिन है, उससे पहले ही अभी तगड़ा जवाब देने वाले हैं 19 फरवरी को। दोस्तों 19 फरवरी को खेसारी लाल यादव जी और अनुपमा यादव और भी भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत सारे कलाकार हैं, जो कि साहिबगंज एक जगह पड़ता है जो कि झारखंड में है कहीं, वहाँ पे इनका स्टेज शो हो रहा है। और उस स्टेज शो का भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से खेसारी लाल यादव क्राउड बनाते हैं ना झारखंड में, वो जब भी गए हैं वो नया क्राउड एक लकीर खींच के आते हैं। तो बहुत सारे लोग जिस तरीके से विवाद चल रहा है, अब ऐसे हुआ ना कि पवन सिंह अपने स्टेज शो में गए तो वो खेसारी जी के बारे में उल्टा बोल दिए। खेसारी लाल यादव का स्टेज शो हुआ तो पवन सिंह के बारे में उल्टा बोल दिए। फिर पवन सिंह का स्टेज शो हुआ तो वो खेसारी के बारे में उल्टा बोल दिए। तो अब यही लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जिस तरीके से ये लोग भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद करता है ना, पहले खेसारी लाल तो लाइव आते थे लेकिन लाइव आना बंद कर दिए हैं। लाइव बहुत कम आते हैं, लाइव आते हैं तो बस भाई वो पूरा दोहने के लिए आते हैं। अब स्टेज शो जब जब से ये अनाउंसमेंट हुआ है ना, अभी खेसारी जी एक वीडियो बना के जारी किए थे कि 19 जनवरी को मैं आ रहा हूँ क्या नाम है, साहिबगंज में, जो कि झारखंड में पड़ता है। तो जब से वो वीडियो बना के डाला है उन्होंने, तब से बिल्कुल क्राउड बनाया है। और सबसे बड़ा विवाद का जड़ तो भाई होने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है वहाँ पे? कि वहाँ पे उनके साथ में अनुपमा यादव जा रही है, जो कि अनुपमा यादव और पवन सिंह का एक टाइम बहुत ही बड़ा जोड़ी हिट था। लेकिन आज के ज़माने में देखा जाए तो अनुपमा और क्या नाम है उनका, पवन सिंह, इन दोनों के बीच में थोड़ा पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, वो तो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ, अब थोड़ा लगाव बहुत कम है, तो इस वजह से। और दूसरा रीजन है अनुपमा यादव का ये हो सकता है क्योंकि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जब काराकाट लोग विधानसभा से चुनाव लड़ रही थी अभी 2025 में, तो वहाँ पे अनुपमा यादव प्रचार करने गई थी। तो हो सकता है कि इन सभी चीज़ों से भी अ, पवन सिंह को ठेस पहुंचा हो, क्योंकि पवन सिंह के पत्नी को जो सपोर्ट करता है उसके उसको सपोर्ट नहीं करते हैं पवन सिंह। क्योंकि अगर खेसारी से भी विवाद हुआ है तो सबसे बड़ा विवाद का रीजन यही है कि चुनाव के टाइम में खेसारी लाल यादव ज्योति सिंह के बारे में बोले थे कि हाँ ज्योति सिंह बहुत अच्छी काम कर रही हैं, मतलब ज्योति सिंह का बड़ाई कर दिए थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से अब ज़्यादा ही पवन सिंह आक्रोशित हो गए थे पवन सिंह खेसारी लाल यादव से। तो हो सकता है कि अनुपमा यादव से भी इन सब चीज़ों की वजह से ही हुआ हो। बाकी दोस्तों, आप लोग का कितना इंतजार है इस शो के देखने के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए मुझे तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर वहाँ देखने नहीं जाऊँगा, हमें तो यूट्यूब पे ही देखने को मिलेगा, लेकिन देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। क्योंकि देखिएगा खेसारी लाल यादव वहाँ पे अच्छे तरीके से धोएंगे सबको, इस चीज़ का कन्फर्म है। बाकी दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।